श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री हनुमान अंक। श्री हनुमान के सीता शोध का आध्यात्मिक रहस्य। लेखक डॉक्टर श्यामाकांत जी द्विवेदी। आध्यात्मिक अंतर यात्रा में हनुमान और सीता का रहस्यार्थ पौराणिक उपाख्यान के वाचार से पूर्णतः भिन्न है। हनुमान अंतर यात्रा के एक यात्री हैं और सीता जी उस यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। यदि हनुमान जी साधक हैं तो सीता जी साध्य। यदि हनुमान योगी हैं तो सीता योगी का लक्ष्य योग है। अतः अंतः पथ के यात्री हनुमान का पाथ्य ज्ञान है। हनुमान वैराग्य के हैं, ज्ञान का पाथ्य लेकर वैराग्य द्वारा शांति शोध में प्रवृत्त होना ही हनुमान द्वारा सीता शोध किया जाना है। वैराग्य के बिना कर्म ज्ञान और उपासना तीनों अपूर्ण है। वैराग्य ही कर्म को भक्ति के पास, भक्ति को ज्ञान के पास और ज्ञान को शांति के पास पहुंचाता है। प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय विषम वन भवमीव धूम केतु। वैराग्य क्या है? महर्षि पतंजलि वैराग्य की मीमांसा करते हुए कहते हैं, दुष्ट और अनुश्रविक भोगों से वितृष्ण चित्त का पूर्ण वशीकरण किया जाना ही वैराग्य है। गुणों से अनासक्ति ही वैराग्य है। ज्ञान की चरम सीमा ही वैराग्य है। इसके ठीक पश्चात ही केवल्य की संप्राप्ति होती है। श्री हनुमान जी को परम वैरागी होने के कारण ही ज्ञानी नाम अग्रगण्यम कहा गया है, क्योंकि ज्ञान की पराकाष्ठा वैराग्य है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि प्रकृति पुरुषांत पुरुषायंता ख्याति से गुण वैतृष्ण्य का आविर्भाव होना ही पर वैराग्य है। योगियों का परम प्राप्तव्य योग है। इस योग की प्राप्ति के दो साधन हैं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास और वैराग्य से चित्तवृत्ति निरोध की प्राप्ति होती है। योग का मूल वैराग्य है। वैराग्य ही योग का परम साधन है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जिन्हें ब्रह्म से एक ही भाव प्राप्त करने का अधिकारी बताया है, उनमें वैराग्य संपन्न व्यक्ति की भी गणना की है। वैराग्य का लक्ष्य शांति है, उसका मार्ग ज्ञान है, उसका कर्तव्य कर्म शोध है। समस्त प्राणियों का एकमात्र लक्ष्य शांति है। श्री रामोपाख्यान में सीता ही शांति है। जहाँ शांति होगी वहीं पूर्णता होगी, और जहाँ पूर्णता होगी वहीं एक रस अखंड और एवं शाश्वतिक आनंद होगा। अतः शांति समस्त प्राणियों का नैसर्गिक एवं प्रतिक्षण प्रवर्त व्यापार है, क्योंकि उसके बिना सुख कहाँ। शांति रूपणी सीता जब जनकपुरी में महाराज जनक के यहाँ अवतरित हुई, तब उसके तात्पर्य अर्थ श्री राम को अनामंत्रित होने पर भी पद यात्रा करनी पड़ी। उन्हें अपनी शांति स्वरूपा सीता के लिए भव चाप तोड़ना पड़ा। भंजय राम आपू भव चापू। भवचाप को तोड़े बिना ब्रह्म को भी शांति नहीं मिली। भव समुद्र को लांगे बिना हनुमान को भी सीता रूपी शांति नहीं मिली। प्रवृत्ति मार्ग स्वरूप लंका में मोह रूपी राजा रावण राज्य किया करता है, वही शांति का अपहरण करने वाला है। समस्त संसार मोह निशा में सोता है, किंतु योगी इसमें भी जागता रहता है और अपनी अंतर यात्रा में प्रवृत्त रहता है। मोह निशा सबू
सोव निहारा, देख ही सपन अनेक प्रकारा, एहि जग जामिनी जागहि जोगी, परमार्थी प्रपंच बियोनी। श्री हनुमान सीता शोध के लिए ही इसी निशा में यात्रा करते हैं, क्योंकि योगी के लिए संसार की रात्रि ही दिन है एवं संसार का दिन ही रात्रि है। योगी की यात्रा गोपनीय होती है, क्योंकि वह वैराग्य स्वरूप होने के कारण आत्मविज्ञापन नहीं करना चाहता। कारण यह योग मार्ग के लिए प्रत्युह है, इसीलिए हनुमान जी रात्रि में यात्रा करते हैं। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। हनुमान जी का सीता शोध हेतु रात्रि में यात्रा करना साधक के लिए अंतर साधना को पूर्णतः गोपनीय रखना एवं जग जामिनी में सदा जागृत रहने का संकेत है। तुलसीदास जी भी यही संकेत करते हैं। जागु जागु जीव जग, जो है जग जमीन जामिनी, देह गेह नेह जानी जैसे घन दामिनी। एही जग जामिनी जागही जोगी, परमार्थी प्रपंच बियोनी, वियोगी जानहि तब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। प्राकृत पुरुषों की बात कौन कहे, स्वतः ब्रह्म श्री राम को भी अपहृत शांति सीता के लिए विरह विदग्ध स्वरों में विलाप करना पड़ा। हाँ गुन खानी जानकी सीता इत्यादि ज्ञानियों में अग्रणी एवं सर्वोच्च योगी महाराज जनक को शांति के शोध के लिए क्लिष्ट कर्म हल चालन करना पड़ा। शांति राज शोध में नहीं मिली, अतः घर के भारी क्षेत्र खेत में उन्हें हल चलाना पड़ा। भूतत्व मूलाधार चक्र में स्थित सुषुप्ता कुंडलिनी का जागरण करना ही भूखंड में हल चलाना है। जनक द्वारा हल चलाया जाना इसी मूलाधार चक्र वेदन का संकेत है। महाराज जनक ने हल क्रिया से सीता की शांति रूपणी सीता की पुत्री रूप में प्राप्ति की। जीव बिना ब्रह्म के रह सकता है, किंतु बिना शांति के नहीं। कौशल्याम्बा ने कहा, जो सिय भवन रहे गह अम्बा, मोहि कह होई बहुत अवलंबा। इसी प्रकार राजा दशरथ ने भी कहा, यही विधि करहु उपाय कदम्बा, फिरई ते होई प्राण अवलंबा। बिना शांति सीता के महाराज दशरथ का मर्मांतक मरण हुआ। जिस देश समाज एवं राष्ट्र की शांति नष्ट हो जाए, भला वह कब तक जीवित रह सकता है। ब्रह्म का परम भक्त कौन, जो शांति का शोधक हो। शांति का शोधक कौन, शांतिमान शक्तिमान हनुमान। हनुमान महान योगी है। योगी का कर्म मिलाना है। सीता और श्री राम को किसने मिलाया, सुग्रीव और श्री राम को किसने मिलाया, विभीषण और श्री राम को किसने मिलाया, लक्ष्मण को जीवन दान देकर श्री राम से किसने मिलाया, विरह वारिधि में डूबते हुए भरत को श्री राम से किसने मिलाया। इन सभी को मिलाया योगी राज हनुमान ने। योगी संसारण का अतिक्रमण करके ही केवल स्वरूप लक्ष्य को प्राप्त कर पाता है। इसी प्रकार श्री हनुमान सीता शोध हेतु समुद्र का अतिक्रमण करते हैं। प्रत्येक साधक को शांति प्राप्त अर्थ सर्वप्रथम भव सिंधु का संतरण करना पड़ता है, अन्यथा वह अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। श्री हनुमान का समुद्र लंघन ही इसी आध्यात्मिक अंतर यात्रा का प्रतीक है। संसार सिंधु का संतरण करने वाला ही श्री राम का कार्य पूर्ण कर सकता है। जो नगई सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर।
राम काज लगी तब अवतारा, राम काजू कीने बिना मोहे कहाँ विश्राम। विभीषण का श्री राम से तभी मिलन हो पाता जब वे भव सिंधु को पार करते। यही विधि करत सप्रेम विचारा, आऊं सपदि सिंधु एहि पारा। अध्यात्म जगत की कोई भी अंतर यात्रा हो, किंतु भगवान को आगे किए बिना उसमें सफलता नहीं मिल पाती। इसीलिए सागर संतरण के पूर्व श्री हनुमान श्री रघुनाथ जी को याद करते हैं। यह कही नाई सबहि कहु माथा, चले हर्षि ये धरि रघुनाथा। बार बार रघुबीर संहारी, तरकेऊ पवन तनय बल भारी। सीता जी भी हनुमान को इसी के अनुकूल आदेश देती हैं। रघुपति चरण हृदय धरि तात, मधुर फल खाऊ। केवल वैराग्य के द्वारा ही सीता शोध संभव हो पाया। बिना नेत्र के किसी भी वस्तु के दर्शन नहीं हो पाते। ज्ञान एवं वैराग्य ही दो नेत्र हैं, अतः ज्ञान वैराग्य के द्वारा ही सीता का शोध हो पाया। मर्मी सज्जन सुमति सुदारी में ज्ञान विराग नयन और गारी, आव सहित खोजई जो प्राणी पाव भगति, मनि सब सुख मानी। परम शांति रूप पद के प्राप्त अर्थ ही ये दो नेत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। शांति की गवेषणा में के तीन मार्ग हैं, राग, विराग और अनुराग। राग है मोहजन्य आसक्ति, विराग है अनासक्ति और अनुराग है परमात्मा प्रेम। शांति की प्राप्ति के लिए रावण की अनुसंधित्सा का मार्ग है राग मार्ग। शांति की प्राप्ति के लिए श्री राम की अनुसंधिता का मार्ग है अनुराग मार्ग, और शांति की प्राप्ति के लिए श्री हनुमान की अनुसंधितसा का मार्ग है विराग मार्ग। जब सीता जी श्री राम को एवं पार्वती जी श्री शिव जी को चाहती हैं, तो वे अनुराग मार्ग का अतिक्रमण आत्मीकरण करती हैं। पूजा कीनी अधिक अनुरागा, निज अनुरूप सुभग बरु मागा। सती मरत हरि सन बुरु मागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। शांति प्राप्ति के फल भी भिन्न भिन्न रहते हैं। शांति प्राप्ति के जनक को प्रकाश प्राप्ति, शांति प्राप्ति से श्री राम को विकास प्राप्ति, और शांति प्राप्ति से रावण को विनाश प्राप्ति। शांति के अनुसंधित सु रावण का विनाश क्यों? यह इसीलिए कि वह शांति का पुजारी नहीं, प्रतियुक्त उसका अपहर्ता है। वह जनकपुर में उसी शांति के प्राप्त्यार्थ शास्त्र विहित विधि से प्रयास करने पर पराजित होता है, अतः उसका बलात् अपहरण करता है। शांति प्राप्ति का उसका मार्ग छल छदम पूर्ण है। हो कपट मृग तुम छलकारी, जो ही विधि हरि आन हो नृप नारी। शोध का यह मार्ग शास्त्र संगत नहीं। इसीलिए भगवान श्री राम कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। शांति की प्राप्ति हेतु कपट एवं बलात् अपहरण परायण होने का दुष्परिणाम ही है रावण का सर्वनाश। रावण की दृष्टि में शांति पूज्या नहीं भोग्या है, इसीलिए उसका विनाश होता है। साधक भी आध्यात्मिक सिद्धि को भोग्या नहीं पूज्या मानकर ग्रहण करे, अन्यथा सिद्धि विलोप एवं साधक का विनाश निश्चित ही है। शांति अपहरण का विषय नहीं, साधना का विषय है। परमात्मा शून्य जड़ समाधि में भी शांति की प्राप्ति होती है, किंतु वह शांति देखने में
शांति होते हुए भी वस्तुतः अशांति में रहती है। सीता श्री राम की शांति है। भट्ट जम नियम सेल राजधानी, शांति सुमति सुचि सुंदर रानी। वे अशोक के नीचे बैठी रहने पर भी सशोक इसीलिए हैं क्योंकि उनके सामने उनके आत्म स्वरूप श्री राम नहीं है। वे कहती हैं, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करूं हरू मम शोका। इसी रहस्य का उद्घाटन है कि परमात्म शून्य जड़ समाधि में शांति प्राप्त होने पर भी साधक शोक से मुक्त नहीं हो सकता। प्रत्येक साधना में परमात्मा की पुरस्सरता अपरिहार्य है। शांति ज्ञान वैराग की जननी है। पराभक्ति ही शांति है और यही सीता है। भक्ति कहती है, यदि भगवती भक्ति शांति सीता के ज्ञान एवं वैराग्य पुत्र हैं, तब तो हनुमान ज्ञान वैराग्य दोनों ही होने के कारण शांति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा सीता जी के साक्षात पुत्र हैं, क्योंकि उनके विषय में स्पष्टतः कहा गया है, प्रणव प्रणवऊ पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन और प्रबल वैराग्य दारुण प्रभंजन तनय। इसीलिए तो श्री सीता जी हनुमान जी को पुत्र कहकर संबोधित करती हैं। अजर अमर गुण निधि सुत कहूँ हूँ। और हनुमान जी भी सीता जी को माता कहकर संबोधित करते हैं। राम दूत में मातु जान की, साधक को शांति की प्राप्ति के लिए वैराग्य का मार्ग ग्रहण करते हुए मातृ भावना से अग्रसर होना चाहिए। तभी वियुक्त आकुला को वियुक्त आकुल के साथ सामरस्य कराने में वियुक्ता शांति स्वरूपा सीता को वियुक्त परब्रह्म श्री राम से मिलाने में साधक को साफल्य मिल सकता है, अन्यथा नहीं। यही है उपर्युक्त कथांश का रहस्य। विरागी साधक की परीक्षा की कसौटी उसका गुणातीत होना है। पर ब्रह्म स्वयं गुणातीत है। गुणातीत सचराचर स्वामी, इसीलिए उसके साधक को भी गुणातीत होना चाहिए। हनुमान गुणातीत है, अतः गुण संकुल पदार्थों से विरक्त है। यही कारण है कि जब सीता जी यह वरदान देती हैं, आशीष दीनी राम प्रिय जाना, हो तात बला बल सील निधाना, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ। तब हनुमान को कोई प्रसन्नता नहीं हुई, किंतु जब वे यह वरदान देती हैं, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ, करहूँ कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भय प्रेम मगन हनुमान। तब वे हर्ष मग्न हो उठते हैं। ठीक भी है, यथार्थ साधक की कसौटी उसकी ऐहिक सिद्धियां नहीं है, उसकी अनुसंधित्सा है। भगवत कृपा उसकी सिद्धि की कसौटी है। भगवत प्रेम की प्रगाढ़ता परम शांति का शोध एवं उसकी प्रत्यभिज्ञा केवल वैराग्य ही कर पाता है। शक्ति एवं शक्तिमान के वियोग को संयोग में परिवर्तित करने वाला एकमात्र साधन है भगवत प्रेम पुरस्पर वैराग्य। शांतिमान पर ब्रह्म श्री राम अपनी वियुक्ता शक्ति सीता की शोध के लिए केवल वैराग्य हनुमान को दूत बनाकर भेजते हैं। ब्रह्म अपनी वियुक्ता शक्ति के सम्मिलन के आश्चर्य आश्चर्य आश्वासनार्थ एवं वैराग्य पर विश्वास करने के लिए
अपनी मुद्रिका केवल वैराग्य को ही देते हैं। स्पष्ट है कि वैराग्य को भी बिना भगवत कृपा के शांति प्राप्त हो पाना संभव नहीं। यदि शांति प्राप्त भी हो जाए तो शांति को वैराग्य पर विश्वास नहीं होगा। वैराग्य तभी तक अपने उद्यमों में सक्षम है जब तक ब्रह्म साधक को अपनी कृपा रूपणी प्रतिभिज्ञा मुद्रिका प्रदान नहीं कर देता। अन्यथा शांति का साक्षात्कार हो जाने पर भी साधक को शांति अशांत दिखाई पड़ती है और शांति साधक के विरुद्ध कुशंकाएं करने के कारण उस पर विश्वास नहीं करती। मुद्रिका की प्राप्ति ही साधक और साध्य के यथार्थ साक्षात्कार का वास्तविक माध्यम है। साधन मार्ग में मान का त्याग होना प्रथम संविदा है। अनुमान का अर्थ है जिसका मान नष्ट हो चुका हो। आत्माभिमान साधना जगत का दारुण प्रतिहू है। यही कारण है कि हनुमान बार बार लघु रूप धारण करते हैं। सत जो जन ते ही आनन कीन्हा, अति लघु रूप पवन सुत लीना। अति लघु रूप धरो निसी नगर करो पैसार। अति लघु रूप धरो हनुमाना, पैठा नगर सुमरी भगवाना। मसक समान रूप कपि धरी, लंक ही चलेउ सुमिरी नर हरि। शांति के गवेषणा के प्रकारांतर से तीन मार्ग और हैं: कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग। वैराग्य ज्ञान मार्ग से गवेषणा करता है, अतः हनुमान जी आकाश मार्ग से यात्रा करते हैं। ज्ञान निरालंब है और आकाश भी निरालंब है, अतः आकाश मार्ग ज्ञान मार्ग का प्रतीक है। समुद्र संतरण के बिना लक्ष्य प्राप्ति असंभव है। जो नागही सत जो जन सागर, करई सो राम काज मति आगर। साधक के लिए राम काज क्या है? शांति, सीता का शोध। आध्यात्मिक अंतर यात्रा के मार्ग में अनेक बाधाएं आती हैं। श्री हनुमान की यात्रा में आने वाले प्रत्युह ही उन बाधाओं के प्रतीक हैं। वे बाधाएं हैं: सतवगुणी माया की बाधा सुरसा, रजोगुणी माया की बाधा लंकनी और तमोगुणी माया की बाधा सिंहिका। ये तीनों नारियां ही त्रिगुणात्मिका माया के तीन रूप हैं। हनुमान जी को सीता शोध में तीनों बाधाएं नारी के द्वारा हुई, अतः साधक को माया रूपी नारी से सदैव सावधान रहना चाहिए। हनुमान जी ने सुरसा को प्रणाम करके अपनी रक्षा की। रजोगुणी लंकनी को अर्धमृता करके छोड़ दिया और तमोगुणी सिंहिका का प्राणांत कर दिया। इसी प्रकार साधक को तीनों गुणों का यथोचित उपयोग करना चाहिए, तभी वह प्रतिव्यूह के पार जाकर अपनी रक्षा कर पाता है। हनुमान जी ने लंका में पहुंचने पर सीता की खोज करने के निमित्त कनक भवन का शोध किया। कनक भवन का त्याग करने के बाद भी कनक मृग पर मुग्ध सीता जी कनक नगरी लंका में बंधिनी बन गईं। इसीलिए हनुमान जी ने उन्हें कनक भवन में खोजा। उन्होंने विचार किया कि सीता जी को कनक में शांति थी, अतः वे शांति को कनक में खोजने लगे। कनक नगरी में सीता शांति नहीं मिली। वस्तुतः स्वर्ण में शांति नहीं, वहां शांति की भ्रांति मात्र है। यदि स्वर्ण में शांति होती तो स्वर्णपुर के स्वर्ण शोध के स्वामी राक्षस राज रावण को लंका में ही शांति मिल गई होती, किंतु उसे शांति नहीं मिली। हनुमान जी ने कनक नगरी स्थित कनक भवन के
प्रत्येक खंड में सीता का शोध किया। मंदिर मंदिर प्रति करी शोधा, किंतु मंदिर महु न देखी विदेही। हनुमान जी ने सोचा कि यहाँ तो सब सोने वाले हैं, अतः किसी जागने वाले से सीता जी का पता पूछना चाहिए। मन महु तर्क करे कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। राम राम तेहि सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा। शांति की प्राप्ति की युक्ति किसी भगवत भक्त के पास ही होती है, अतः शांति शोधक वैराग्य हनुमान को उसे पाने की युक्ति मिल गई। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चले पवन सुत विदा कराई। बन अशोक सीता रहे जहवा, उस अशोक वन में आकर हनुमान जी ने देखा कि सीता बैठी सोच रत अहि। उस अशोक वन में भी सीता अशोक नहीं सशोक है। सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करु हरू मम शोका। कपि करी हृदय विचार, दीनहि मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार, दीनहि हर्षि उठी कर गहऊ। अशोक ने वस्तुतः ऐसा अंगार गिरा दिया जिसमें जानकी जी का समस्त शोक जलकर भस्म हो गया। जानकी जी ने कहा, हे अशोक, मेरे शोक को हर कर अपने नाम को सत्य करो। अशोक ने अपना नाम सत्य कर दिया। तब देखी मुद्रिका मनोहर राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मुद्री पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अनु अकुलानी। राम नाम अंकित मुद्री का पाकर परम अशांत सीता को परम शांति मिली। रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनत ही सीता कर दुख भागा। क्षण स्थायी राग शून्यता वैराग्य नहीं है। वैराग्य तो वह है जो कभी भी जरा जर्जर न हो, शिथिल न हो, अपितु अमर रहे, सर्वत्र सर्वदा तरुण रहे। सीता रूपा शांति ने हनुमान रूप वैराग्य से कहा, अजर अमर गुण निधि सुत होहूं, करहूं बहुत रघुनायक छोहूं। करहूं कृपा प्रभु अस सुनी, काना निर्भय प्रेम मगन हनुमाना। यह निर्भर प्रेम ही तो परम शांति है। निर्भरानंद संदोह कपि केसरी, केसरी सुवन भुवनेक भरता। सुंदरकांड आरंभ के मंगला चरण में ही श्री गोस्वामी जी ने लिखा है, शांति शांतम शाश्वतम और शांति प्रदम। पर शांति वही होगी जिसे शांति मिली हो, शांत वही होगा जिसे शांति मिली हो। इस कांड में शांति सीता का समाचार पाकर अशांत श्री राम को शांति मिली। समुद्र तट पर बैठी हुई मरणासन वानरी सेना को शांति मिली। हनुमान जी को तो साक्षात शांति देवी से वरदान प्राप्त परम शांति मिली, और वैराग्य पुत्र के द्वारा श्री राम नाम और श्री राम कथा और राम नाम अंकित अति सुंदर मुद्रिका पाकर शांति देवी को महाशांति मिली। अतः इस कांड का प्रथम मंगलाचरण शांतम एवं शांति प्रदम के शोध से आरंभ होता है। शांत शाश्वत प्रेम यह मनग निर्वाण शांति प्रदम। जय माता सरस्वती, जय मां सरस्वती। श्री हनुमान जी से प्रार्थना। रचयिता श्री कृष्ण दत्त भारद्वाज। वैराग्य गण्य हमको वर वीरता दो, तेजो निधान अपनी महिमा दिखा दो। उदाम साहस भरो मन में हमारे,
अनमूल हो भय तदेव सदैव सारे। दुर्दर्श घोर सब विघ्न घनावली को हे वायुपुत्र इस ही क्षण में उड़ा दो। भारी भयानक सभी कठिनाइयों को हे दीन वत्सल कृपा करके हटा दो। श्री रामचंद्र पद पंकज चचरीक। हे देव देव हमको नित ही विभिक विध्वस्त हो सकल कायरता अनीक। श्री राम में विमल हो रति अब अव्यलीक। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। श्री हनुमान चरित्र का तुलनात्मक अध्ययन। लेखक श्री गोपीनाथ जी तिवारी। धर्म धुरिण पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के अक्षय शरीर के कारण है श्री लक्ष्मण के चरण। श्री हनुमान जी यदि ये दो सेवक श्री राम के साथ न होते तो श्री लक्ष्मण जी और धर्मधुर्य पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के यक्ष शरीर के कर हैं श्री लक्ष्मण और चरण हैं श्री हनुमान जी। यदि वे दो सेवक श्री राम के साथ न होते तो रावण वध जैसा महान दुष्कर कार्य संपन्न न होता। लक्ष्मण तो श्री राम की छाया है और हनुमान जी हैं सेवक। आदर्श सेवक अप्रीतम भक्त है। ये ऐसे सेवक हैं जो सदा श्री राम मुख निहारते रहते हैं और दौड़ पड़ते थे उनका थोड़ा सा संकेत पाकर ही। यदि हनुमान सीता का पता लगाकर न लाते तो श्री राम लक्ष्मण क्या करते। फिर यदि वे लक्ष्मण को संजीवनी लाकर रात्रि में ही स्वस्थ न कर देते तो युद्ध आगे कैसे बढ़ता। फलतः रावण विजयी की श्री राम कथा में हनुमान जी को सर्वाधिक महत्व प्राप्त है। श्री हनुमान के चरित्र में के सबसे पहले चितेरे हैं। श्री हनुमान जी के चरित्र सबसे पहले चितेरे हैं। आदि कवि वाल्मीकि वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की प्रशंसा स्वयं में तथा अन्यों के अतिरिक्त स्वयं श्री राम से भी कई बार कराई है। जब अत्यंत अप्रीतम कार्य सीता की खोज करके हनुमान जी वापस आकर श्री राम को सूचना देते हैं तब वे कहते हैं हे हनुमान जो दुष्कर कार्य तुमने संपन्न किया है उसे दूसरा कोई मन से भी नहीं कर सकता। महर्षि अगस्त्य से हनुमान जी की प्रशंसा करते हुए भगवान श्री राम कहते हैं वाली और रावण अतुल बली थे किंतु ये दोनों भी बल में हनुमान जी के समकक्ष न थे। मैं तो स्पष्ट घोषणा करूंगा कि इन्हीं हनुमान की भुजाओं के बल से मैंने लंका विजय की सीता को प्राप्त किया राज्य लक्ष्मण और मित्रों तथा बांधवों को पाया। हनुमान जी वेद पाठी और संस्कृतज्ञ थे। इनका उच्चारण अत्यंत शुद्ध था। ये व्याकरण में पारंगत थे। तब वे श्री राम के पास आते हैं और बोलते हैं तो श्री राम लक्ष्मण जी से कहते हैं ये मधुर भाषी हैं इनका उच्चारण शुद्ध है इनकी बोलने की शैली बहुत उत्तम है। ये न तो अधिक शब्द बोले न कम। ये तीनों वेदों के ज्ञाता मालूम पड़ते हैं। यह व्याकरण विद्या हनुमान जी ने सूर्य से सीखी थी। सूर्य चलते रहते थे और हनुमान को शिक्षा देते रहते थे। वाल्मीकि ऋषि ने हनुमान जी में चार वैशिष्ट्य दिखलाए हैं। ये बेजोड़ बली हैं शौर्य के महासागर हैं। ये सीता की खोज में मार्ग बाधक सिंह का को मार डालते हैं। काल नेमी अक्षय कुमार और धूम्राक्ष का ये स्वयं वध करते हैं तथा
अन्य राक्षसों के वध में भी सहायक होते हैं। द्रोणाचल को उखाड़कर लाना इनका ही अद्भुत कार्य था। ये बड़े बुद्धिमान हैं, असीम बल के साथ ही अपार बुद्धि भी इनमें थी। तभी तो ये नाग माता सुरसा से पार पा सके। तब ये औषधियों को पहचान न सके, तब पर्वत खंड उखाड़ कर चल दिए। यह इनका बुद्धि वैभव ही था। ये वेश परिवर्तन में अत्यंत दक्ष थे। ये स्वयं भगवान श्री राम से कहते हैं, मैं काम रूप हूँ, अर्थात स्वेच्छानुसार रूप बना लेता हूँ। सुग्रीव ने इन्हें भेजा कि पता लगाकर आओ तो ये दो धनुषधारी मुनि कौन हैं। तब हनुमान जी ने भिक्षुक का रूप बनाया। जब ये सीता जी को खोजने गए तो रात्रि के समय बिल्ली बिल्ली वृषदंश वृषदंशक के रूप में लंका में प्रवेश किया। हनुमान जी ने सोचा बिल्ली की ओर कोई ध्यान नहीं देता, किंतु जब नंदीग्राम में भरत के पास श्री राम का सुसमाचार ले गए तो ब्राह्मण वेश धारण करके गए। हनुमान जी बड़े सुंदर वक्ता हैं। श्री राम उनकी बातचीत से बहुत प्रभावित होते हैं। सीता को श्री राम दूत होने का दिलाना सरल कार्य न था, किंतु हनुमान जी की वाक्य पटुता इस प्रसंग में दर्शनीय है। रावण की सभा में भी इन्होंने रावण से बात करने में अपनी उस शक्ति का अच्छा परिचय दिया था। वाल्मीकि ने श्री हनुमान को इन गुणों के साथ ही साथ एक सच्चे सेवक का रूप दिया है। ये सुग्रीव के कर्तव्यनिष्ठ सेवक थे। सच्चा सेवक सदा अपने स्वामी के हित कामना ही करता है और उसकी आज्ञा का अपनी बल बुद्धि से पालन करता है। सुग्रीव ही सुग्रीव की सुग्रीव की आज्ञा से श्री हनुमान लक्ष्मण को ले आए और उन्हें सुग्रीव का सखा बनाकर स्वामी का कार्य तथा स्त्री वापस कराए। कुपित लक्ष्मण के आने से पूर्व ही उन्होंने सुग्रीव को सजग कर वानरों को बुलाने की आज्ञा प्रसारित करवाई। जब सुग्रीव ने आज्ञा दी कि श्री सीता जी को खोज लाना है तो उन्होंने यह कार्य संपन्न किया। अंगद भी हनुमान जी की इस स्वामी भक्ति की प्रशंसा करते हैं। जब सीता का समाचार हनुमान जी ने श्री राम को दिया तो वे भी उनकी स्वामी भक्ति की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि हनुमान ने सुग्रीव का महान भृत्य कार्य करके सच्चे सेवक का आदर्श प्रस्थापित किया है। श्री राम रावण युद्ध में सुग्रीव के साथ हनुमान जी भी सम्मिलित थे और उन्होंने वहां भी अपनी स्वामी भक्ति दिखाई। अध्यात्म रामायण के श्री हनुमान भी वाल्मीकि के हनुमान के समान ही बल बुद्धि से युक्त हैं। वे रूप बदलने में पटु हैं, किंतु का अध्यात्मकार के हनुमान वाल्मीकि से भिन्न रूप बनाते हैं। सुग्रीव की आज्ञा से वे ब्राह्मण ब्रह्मचारी का रूप बनाकर श्री राम के पास जाते हैं। लंका में प्रवेश करते समय उन्होंने कोई सूक्ष्म शरीर बना लिया था, ऐसी अध्यात्मकार का कथन है। हनुमान जी को किस प्राणी का रूप धारण किया था, इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया। भरत के पास श्री राम का कुशल समाचार ले जाते समय वाल्मीकि का अनुगमन करते हुए अध्यात्मकार हनुमान जी द्वारा मानव रूप ही धारण कराते हैं। हनुमान जी भक्त हैं, किंतु
इससे आगे बढ़कर वे ज्ञानी हैं। वे निर्गुण श्री राम के ब्रह्मत्व का उपदेश रावण को देते हैं। उनका बल ज्ञान पर है, भक्ति पर नहीं। वे रावण से कहते हैं, रावण तुम ज्ञान का आश्रय लो, ज्ञान द्वारा संसार की दशा पर विचार करो और मोक्ष प्राप्ति का उपाय सोचो। तुम स्वयं निर्विकार हो, तुम न शरीर हो न बुद्धि, इनसे प्राप्त दुख तुम्हारे नहीं है। तुम दुखी होते हो अज्ञान के कारण, क्योंकि तुमने अपने को शरीर बुद्धि इंद्रियां सम, समझ लिया है। ये सांसारिक पदार्थ, ये सारे रिश्ते नाते स्वप्नवत मिथ्या है। सत्य को समझो, जानो, विचार करो कि मैं चिन्मय मात्र हूँ, अज हूँ, अक्षर हूँ, आनंदमय हूँ। इसी बुद्धि को ग्रहण करने पर तुम मोक्ष पाओगे। विष्णु की भक्ति करो, भक्ति बुद्धि का शोधन कर ज्ञान को दृढ़ करती है। ज्ञान प्राप्ति से विशुद्ध तत्व का अनुभव होता है। राज्याभिषेक हो जाने पर वाल्मीकि रामायण में जब सबको वस्त्राभूषण प्रदान किए जाते हैं, तब सीता जी ने हनुमान जी को भी दिव्य वस्त्र एवं और सुंदर आभूषण दिए। तत्पश्चात उन्होंने अपने गले का एक कंठहार निकालकर महाराज श्री राम की ओर देखा। तब श्री राम ने कहा, प्रिय, तुम जिसे चाहो उस इसे दे दो। सीता जी ने वह हार पुरुषार्थ, विक्रम और बुद्धि में सर्वश्रेष्ठ जानकर हनुमान जी को प्रदान किया। अध्यात्मकार ने भी इस प्रसंग का ग्रहण थोड़ी भिन्नता से किया। अध्यात्म रामायण में श्री राम ने करोड़ों चंद्रमाओं के समान चमकता हुआ मणि रत्नहार बड़े प्रेम भाव से सीता के गले में पहनाया। सीता जी ने उस मणिहार को उतारकर अपने हाथ में ले लिया और श्री राम से आज्ञा प्राप्त कर उसे हनुमान जी को दे दिया। अध्यात्मकार ने श्री राम के द्वारा हार सीता को पहनाया है। यह अपमान था कि सीता जी उस हार को उतार कर किसी को दे, किंतु हनुमान जी को देने में श्री राम को भी कुछ आपत्ति नहीं है और सीता जी सभा में हनुमान का सम्मान करती हैं। आगे चलकर अध्यात्मकार इनसे वर मंगवाते हैं। हनुमान जी मांगते हैं कि जब तक संसार में आप श्री राम का नाम प्रचलित रहे, तभी तक मैं भी जीवित रहूं। हनुमान श्री राम ने स्वीकृति देते हुए कहा, ऐसा ही हो, तुम जीवन मुक्त होकर संसार में सुखपूर्वक रहो। कल्पांत में तुम सायुज्य मोक्ष पाओगे। जानकी जी ने भी उन्हें वरदान दिया कि तुम जहाँ कहीं रहोगे, मेरी आज्ञा से संपूर्ण भोग वहीं उपस्थित हो जाएंगे। इन वरदानों को प्राप्त कर हनुमान जी सुग्रीव के साथ किष्किंधा नहीं गए, वरन तपस्या करने हिमालय पर चले गए। हनुमान हनुमानटक में के अनुसार हनुमान जी मच्छर द्विदंश बनकर लंका में प्रवेश करते हैं। गोस्वामी जी के हनुमान जी भी लंका प्रवेश के समय यही रूप बनाते हैं। हनुमानटक हनुमानटक के हनुमान मुनि वेशधारी श्री राम लक्ष्मण से मिलते समय तथा भरत के पास संदेशा ले जाते समय न- नहीं ब्राह्मण वेश नहीं बनाते। इसमें हनुमान जी द्वारा स्थान स्थान पर आत्म शलाघा मिलती है। सीता अन्वेषण के लिए जब वानर जाते हैं, तब प्रश्न पैदा होता है कि दक्षिण में सागर पार कौन जा सकेगा। हनुमान जी कहते हैं, स्वामी श्री राम सुनिए, मेरा शरीर 5 अंगुल का, मेरी पूंछ 12 अंगुल की, और मेरी इन भुजाओं को देखिए, तो सागर पार करेंगी जो सागर पार करेंगी। जामवंत ने कहा, श्री राम हनुमान रुद्र अवतार हैं, अतः आप रुद्र की स्तुति कीजिए।
इस पर श्री राम रुद्र की स्तुति करते हैं। हनुमान हर्षित होकर कहते हैं, स्वामी स्वामिन बतलाइए मैं क्या करूं? क्या लंका को यहाँ ले आऊं अथवा भारतवर्ष या संपूर्ण जम्बू द्वीप को ही लंका में ले चलूं? समुद्र को सुखा दूं अथवा चारों पहाड़ों को ही उखाड़ कर समुद्र को ही पाट दूं? सीता को यहाँ ले आऊं अथवा आपको वहां पहुंचा दूं? इस प्रकार हनुमान जी सभा में बैठे रावण से कहते हैं, रावण मेरी उठी हुई भुजाओं के सम्मुख त्रिकुट या मेरु की क्या शक्ति जो खड़ा रह सके? रावण तेरी क्या गणना है? तू तो मेरे सामने करोड़ों कीड़ों से भी तुच्छ है। लक्ष्मण को शांति लगने पर श्री राम हनुमान को धिक्कारते हुए कहते हैं, हे हनुमान तुझे धिक्कार है जो तू लक्ष्मण को अकेला छोड़कर भाग गया। यदि भरत होता तो ऐसा न करता। यह सुनकर हनुमान अपने शरीर को आकाश तक बढ़ा लेते हैं और असूया के साथ श्री राम से कहते हैं, सातों समुद्रों, दसों दिशाओं, सातों पर्वतों तथा आकाश में कहीं भी वह आतताई राक्षस मुझसे न बचेगा। पुनः वह कहते हैं कि क्या पाताल से अमृत लाऊं? क्या चंद्रमा को से अमृत निचोड़ अथवा सूर्य को निकलने न दूं या यमपाश को चूर्ण कर डालूं? श्री राम लंका से सुषेण को ले आने की आज्ञा देते हैं। सुषेण कहते हैं कि द्रुहिण पर्वत पर विशल विशल्य करणी वली लाई जाए। कौन लाएगा? हनुमान ने कहा, श्री राम यह द्रोणाचल पर्वत यहाँ से 60 लाख योजन है, 240 लाख मील। मैं उससे यह औषधि इतनी देर में ले आऊंगा जितनी देर में सरसों के पकते तेल से सरसों फूटती है। वाल्मीकि रामायण और अध्यात्म रामायण में हनुमान सीधे लंका में आ जाते हैं, जबकि हनुमानाटक एवं मानसादि के अनुसार वे अयोध्या के ऊपर से उड़कर आते हैं, जहां भरत जी उन्हें राक्षस समझकर उन पर बाण छोड़ते हैं। जब गिरते हुए हनुमान जी हाँ राम हाँ लक्ष्मण कहते हैं, तब भरत उनके पास जाते हैं और श्री राम लक्ष्मण की कथा ज्ञात करते हैं। हनुमान अंटक के में भरत की परीक्षा लेने के लिए हनुमान कहते हैं, भरत अब मैं रात्रि में ही लंका कैसे पहुंचूंगा? भरत बाण संधान करते हैं। हनुमान जी बाण पर जा बैठते हैं, फिर फिर उतर जाते हैं। गोस्वामी जी के हनुमान जी भरत जी की परीक्षा नहीं लेते, स्वयं भरत जी ही मानस में कहते हैं, तात गहरू हो ही तो ही जाता काजू नसाही होत प्रभाता। चणु मम सायक सेल समेता पठवो तो ही जह कृपा निकेता। हनुमान जी की ओर संकेत करते हुए गोस्वामी जी कहते हैं, सुनी कपि मन उपजा अभिमाना मोरे भार चलहि किमि बाना। किंतु तुरंत उन्हें ध्यान आया भरत श्री राम के प्रिय भाई हैं, अतः श्री राम का प्रभाव इनमें क्या न होगा, अतः वे बाण पर नहीं बैठते। श्री हनुमान जी की कीर्ति और मान्यता को सर्वाधिक बढ़ाने वाले हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। मानस में वे श्री राम के विनीत दास और अनन्य भक्त हैं। आज हनुमान जी की जो इतनी मान्यता दिखाई पड़ती है, उसके साधन उसके प्रधान आधार स्तंभ गोस्वामी जी ही हैं। श्री राम के भरत लक्ष्मण अंगद जामवंत आदि सभी दास्य भावना वाले भक्त हैं, किंतु इनमें सर्वश्रेष्ठ हैं महाबली हनुमान। आज श्री राम के बाद यदि किसी की सर्वाधिक स्तुतियां हैं तो वे हैं श्री हनुमान जी की ही। सीता तो श्री राम की आदि शक्ति है, महामाया है, अतः उनकी तो बात ही क्या।
उनके बाद श्री राम के सबसे निकट महाबली हनुमान जी ही हैं। जब से श्री राम हनुमान मिलन होता है, वे सदा श्री राम के साथ रहते हैं। राज्यारोहण के पश्चात गुह, विभीषण, सुग्रीव, अंगद आदि तो अपने घर लौट आते हैं, परंतु श्री हनुमान जी श्री राम के पास रहते हैं। अंगद भी श्री राम के पास रहने के बड़े इच्छुक हैं, किंतु उन्हें जाना पड़ता है। श्री राम के सदा पास रहकर सतत चरण सेवा का सुअवसर हनुमान जी को ही मिलता है। हनुमान जी ने सुग्रीव से आज्ञा ली और वे अयोध्या में ही रह गए। भरत शत्रुघ्न वाटिका में हनुमान को ले जाते हैं और वहां उनसे श्री राम का गुणगान सुनते हैं। श्री राम कहीं भी जाते हैं तो पवन सुत साथ रहते हैं। एक बार श्री राम तीनों भाइयों और परम प्रिय पवन कुमार के साथ सुंदर उपवन देखने लगे। भ्रांतः सहित राम एक बारा संग परम प्रिय पवन कुमारा, सुंदर उपवन देखन गए सब तरु कुसुमति पल्लव नय। तीनों भाई श्री राम से कुछ पूछना चाहते हैं। भरत तो श्री राम की छाया ही है, लक्ष्मण से अधिक श्री राम का साथ और किसने दिया। किंतु ये दोनों भाई भी हनुमान की ही और देखते हैं। हनुमान भगवान श्री राम से के इतने निकट हैं कि वे चाहें जब जहां और जैसे श्री राम से पूछ सकते हैं। अन्य किसी का साथ नहीं है ऐसा करने का। हनुमान जी हाथ जोड़कर कहते हैं, नाथ भरत कुछ पूछन चाही, प्रसन्न करत मन सकुचत अहि। श्री राम बोले, तुम जानहु कपि मोर स्वभाव, भरत ही मोहि कुछ अंतर काऊ। इस पर भरत जी ने श्री राम से संतों की महिमा पूछी और प्रार्थना की कि संत और असंत का भेद समझा दीजिए। गोस्वामी जी ने भी वाल्मीकि अध्यात्मकार के समान हनुमान जी को बल और बुद्धि के में से संपन्न माना है। सुरसा ने हनुमान जी की परीक्षा लेकर कहा, राम काज सब करहूँ तुम बल बुद्धि निधान। सीता जी ने भी हनुमान जी को बल और बुद्धि का कोष पाया और उन्हें आज्ञा दी कि जाकर फल खा लो। देख बुद्धि बल निपुण कपि कहूँ, जानकी जाहूं रघुपति चरण हृदय धरि तात मधुर फल खाऊं। हनुमान जी की रूप धारण करने की कला का गोस्वामी जी ने भी वर्णन किया है। जब सुग्रीव दो युवक मुनियों को धनुष बाण सहित देखते हैं, तब वे डर कर हनुमान को पता लगाने के लिए भेजते हैं। रामचरितमानस में वे अध्यात्म के समान ब्राह्मण वटु का रूप धारण कर श्री राम लक्ष्मण का पता लगाते हैं। विभीषण और भरत के पास भी वे ब्राह्मण का रूप धारण करके जाते हैं। गोस्वामी जी हनुमान जी से ब्राह्मण का ही रूप धारण कराते हैं। वाल्मीकि और अध्यात्म में हनुमान जी भरत के पास मनुष्य रूप में जाते हैं। हनुमान जी में लघु या विशाल आकार धारण करने की भी शक्ति थी। वाल्मीकि अध्यात्मकार हनुमानाटक आदि सभी ने इस शक्ति के साथ हनुमान को अंकित किया है। तुरसा के सामने वे अपने शरीर को बढ़ाते जाते हैं और फिर अत्यंत छोटे बन जाते हैं। मशक रूप मशक समान रूप धारण कर वे लंका में प्रवेश करते हैं। अतः सीता ने जब कहा कि तुम्हारे जैसे छोटे बंदर राक्षसों का सामना कैसे करेंगे, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को बढ़ाया। कनक भूधराकार शरीरा समर भयंकर अति बलबीरा। जब पूंछ में तेल और कपड़ा बांधा जाने लगा, तब हनुमान जी अपनी पूंछ को बढ़ाते गए। पहाड़ी पूंछ कीनी कपी खेला। आग लगाते समय विशाल शरीर को अत्यंत हल्का कर लिया और एक भवन से दूसरे पर कूदते गए तथा आग लगाते गए। देह विशाल परम हरु आई, मंदिर ते मंदिर चढ़ धाई। हनुमान जी शक्ति के केंद्रीय भूत पुंज थे। द्रोणाचल के खंड को
उखाड़ कर लाना उनकी शक्ति का प्रमाण है। शेषावतार मूर्छित लक्ष्मण को मेघनाथ जैसी शक्तिशाली करोड़ों करोड़ योद्धा न उठा सके, किंतु हनुमान जी उन्हें उठाकर श्री राम शिविर में ले गए। अध्यात्म रामायण के अनुसार श्री हनुमान ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं, किंतु सबसे बड़ी विशेषता तो गोस्वामी जी ने हनुमान जी से में प्रदर्शित की है, वह है उनका भक्त रूप। वंदना प्रकरण में भी गोस्वामी जी हनुमान जी के भक्त रूप की प्रशंसा करते हुए कहते हैं कि उनके हृदय में सदा राजा राम विराजते हैं। प्रणव पवन कुमार खल बन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। ये हनुमान जी ही हैं जिन्होंने शरचापधारी महाराज श्री राम को अपने हृदय में बंद कर रखा है, जिससे वे बाहर निकल ही नहीं पाते। सीता जी ने आशीर्वाद दिया, वत्स तुम बल और शील के कोष बनो। हनुमान जी को इससे कोई विशेष प्रसन्नता न हुई। जब तब सीता जी ने दूसरा आशीर्वाद दिया, अजर अमर गुण निधि सुत हूँ, किंतु इससे भी हनुमान जी का हृदय प्रफुल्लित नहीं हुआ। सीता जी ने तीसरा आशीर्वाद दिया, करहूँ बहुत रघुनायक छोहूँ। बस जब बस अब क्या था, इसे सुनकर हनुमान जी गदगद हो गए। करहूँ कृपा प्रभु अस सुनी काना, निर्भर प्रेम मगन हनुमाना। और अत्यंत आह्लादित होकर वे माँ सीता के चरणों में गिर कर बोले, अब कृत्य कृत्य भहूँ मैं माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। सीता जी की खोज करना हनुमान के बल और बुद्धि का ही फल था। समुद्र लांघना अन्य के बल बूते की बात न थी। फिर सीता को विश्वास दिलाना कि मैं श्री राम का संदेश वाहक हूँ, यह हनुमान जी का ही बुद्धि कौशल था। हनुमान जी ने ठीक उस समय मुद्रिका गिराई जब सीता अत्यंत दुखी, व्यग्र और निराश होकर मृत्यु की याचना कर रही थी, अशोक से आग मांग रही थी। फिर उन्होंने अपनी वाक्य पटुता से उन्हें प्रभावित किया। हनुमान जी की वाक्पटुता सर्वत्र मिलती है। सीता खोज की सूचना श्री राम को देते हुए उन्होंने अपने कथन में अद्भुत चतुरता दिखाई। हनुमानाटक में श्री हनुमान अपनी प्रशंसा करते दिखाई देते हैं, मानस में वे विनय की मूर्ति हैं। श्री राम ने पूछा, कहू कपि रावण पलित लंका, कही विधि देहूं दुर्ग अति बंका। कोई भी अन्य व्यक्ति होता तो इस स्थल पर अपनी प्रशंसा करता और बखान करता कि उसने कैसे लंका जलाई, पर हनुमान जी कहते हैं, शाखा मृग के बड़ी मनुसाई, शाखा ते शाखा पर जाई, नादी नागी सिंधु हाटकपुर जारा, निशिचर गण विधि विपिन उजारा। सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोरी प्रभुताई। ता कहूँ प्रभु कछु अगम, नहीं जा पर तुम अनुकूल, तब प्रभाव बढ़वा नहीं, जरी सकई खलु तूल। हनुमान जी ने श्री राम जी से याचना भी की तो भक्ति की ही। नाथ भक्ति अति सुखदायनी, देह कृपा करी अन पायनी। श्री राम तो हनुमान के ऋणी बन गए। यह गौरव पूरी श्री राम कथा के पात्रों में किसी जन परिजन या सेवक को नहीं मिला। श्री राम हनुमान से कहते हैं, सुनु कपि तो ही समान उपकारी, नहीं कहु सुर नर मुनि तनु धारी। प्रति उपकार करो का तोरा, सन्मुख होई न सकत मन मोरा। सुनु सुत तो ही उरिन में नाही, देखहूं करी विचार मन माही। इन सब गुणों का परिणाम है कि सीता और तीनों भाइयों के साथ सिंहासन के पास आसीन होने का अधिकार हनुमान को प्राप्त हुआ।
तुलसीदास जी ने सेवक हनुमान को वास्तविक महत्व और गौरव दिया तथा उन्हें श्री राम के चरणों के निकट सदा के लिए विराजमान कर दिया। यही नहीं, भक्तों को श्री राम के पास पहुंचाने वाला हनुमान जी ही है, इसकी घोषणा कर दी। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमः शिवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। कथा को विराम दिया जाता है। ओम तत्सत।